हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी ज़ातिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हो, हाँ ना या मे बी में, या थोड़ी बहुत काइंड ऑफ हाँ या ना की सिचुएशन में, बट थोड़ी डिटेल में, तो आप ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम और गाइडेंस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और क्वेश्चन जो है कोई भी एरिया ऑफ योर लाइफ से हो सकता है, लव, वर्क, होम लाइफ। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि जो भी सवाल है आपके जहन में राइट नाउ, उसका क्या जवाब है। थिंक ऑफ योर क्वेश्चन। आई एम गोना गिव यू 5 seconds टाइम। सी, improving health, take action, choose a new direction. मुझे लगता है कि जो भी आपका सवाल है, चाहे देखो, इस सवाल के आंसर के 3 स्टेप्स हैं। पहली चीज़ ये कि जो भी आपका सवाल है, इस सवाल को अपने फेवर में करने के लिए आपको थोड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है। और सबसे पहला एक्शन होगा अपने आप को इम्प्रूव करना। चाहे वो थॉट प्रोसेस में इम्प्रूव करना है, हेल्थ वाइज इम्प्रूव करना है, चाहे वो स्किल्स इम्प्रूव करना है। लेकिन अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे और एक्शन लोगे उन चीज़ों की तरफ जो कि आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट ला सकती हैं पॉजिटिवली, तो सिचुएशन आपके हक में बेहतर हो जाएगी। दूसरा जो सिचुएशन मुझे दिख रही है, मुझे लग रहा है कि आपको या तो आपका जो 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 भी आपका गोल है, जो भी आपका सवाल है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप सोच रहे हो कि क्या आपकी शादी होगी इस साल या नेक्स्ट ईयर, तो आप जिस एंगल से लव लाइफ को या रिलेशनशिप को या शादी को देख रहे हो, उसमें मुझे लगता है कि एक नया मोड़ आएगा आपकी ज़िंदगी में, जहाँ पे आप लव लाइफ को, रिलेशनशिप को, शादी को एक नए एंगल से देखना शुरू करोगे। एक नई डायरेक्शन आपको मिलेगी जहाँ पर आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट होते दिखेगी। चांसेस हैं कि जब आप एक्शन लेते हो इम्प्रूवमेंट की तरफ, तो एक नई तरह से सिचुएशन डेवलप होकर आपके सामने आएगी। चाहे उसी इंसान के साथ है, उसी जॉब के साथ है, उसी डिज़ायर के साथ है, उसी गोल के साथ है, या फिर किसी और तरह से एक नई उमंग, एक नई डिज़ायर आपके दिल में पैदा होती है जिससे आप अपने गोल के करीब जा सकोगे। सो पहला स्टेप रहेगा कि आपने एक्शन लेना है अपनी इम्प्रूवमेंट के ऊपर। जब आप वो एक्शन ले लोगे तो सिचुएशन 2 तरह से मैनिफेस्ट होती दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए आपको एक नया रास्ता मिलेगा जिससे आप अपनी डिज़ायर अचीव कर सकते हो। दूसरे में ये भी चीज़ें पॉसिबल हैं कि जो आप रास्ता चूज़ कर रहे हो उससे एक अलग रास्ता और एक अलग सिचुएशन में आप जाओगे, लेकिन जो आप डिज़ायर कर रहे हो वो आपको मिलेगा, शायद नॉट जिससे आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे। सो वो भी चीज़ मुझे लग रही है। लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। अगर आप पूछना चाह रहे हो कि क्या आपको आपके स्पेसिफिक समन को रीच आउट करना चाहिए, पहले अपने आप को इम्प्रूव करो, उसके बाद टेक एक्शन। लेकिन जो एक्शन आप लोगे वो उस तरह से नहीं ले सकते जैसा कि आपके माइंड में है, या जैसे आप उसे अप्रोच करो और कहो कि यू आर मिसिंग देम या यू वांट टू मीट देम और एनीथिंग लाइक दैट। आपको थोड़ा चेंज वे में एक्शन लेने की ज़रूरत रहेगी। लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, सिचुएशन आपके हक में चेंज हो जाएगी। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आप जो चाह रहे हो आपको मिल सकेगा। आप में से कुछ लोग टॉरस हो सकते हो या टॉरस को डील कर रहे हो सकते हो, लेकिन अगैन मुझे लगता है कि आपका वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स जो है वो बदलने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है, बिगर एंड बेटर एक्सपेक्टेशंस रखनी है अपने आप से, रब से, और जो भी आपकी सिचुएशन है उस सिचुएशन को लेकर। आप में से कुछ लोग सजिटेरियस हो सकते हो या फिर सजिटेरियस को डील कर रहे हो सकते हो। आपको कुछ नेगेटिविटी या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको छोड़ने की ज़रूरत है। एडिक्शंस हो सकते हैं, हैबिट्स हो सकते हैं, थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं, बट येस देयर इज़ समथिंग जो कि यू नीड टू रिलीज एंड लेट गो ऑफ। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से भी निकलने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग अगेन मुझे लगता है कि जब आप एक चीज़ में रहते हो काफ़ी टाइम तक और आप चाह रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिल जाए, तो मुझे लगता है कि उसमें आप
लेथार्जिक होकर या फिर थोड़ा आप अपने चीज़ों को जो है वो ईजी लेना शुरू कर देते हो। आपको यहाँ पर थोड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए भी आपको थोड़ा अपने जो कंफर्ट जोन आपने बना लिया है एक वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स को, उस कंफर्ट जोन से आपको निकलकर एक्शन या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जब आप वो इम्प्रूवमेंट करोगे, एक्शन लोगे, तो चीज़ें वर्कआउट होने लग जाएंगी और शायद वो एक्शन भी आपको नेगेटिविटी से, ब्लॉकेजेस से फ्री कर दे। तो वो भी एक आपके लिए एक अच्छा रीडायरेक्शन हो सकता है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी की तरफ वापस पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने की पोजीशन में आ जाओ। सो या लेट्स टेक 2 more oracle guidance. Let's see. और क्या oracle guidance है जो आपको ज़रूरत है अराउंड दिस क्वेश्चन। मैंने आपको बोला कि लेट्स टेक 2 more cards और समथिंग, और 2 ही आए हैं। वाओ। पहली चीज़, यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़। आपकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो, डेडिकेशन शो करो टुवर्ड्स व्हाट यू वांट टू अचीव, तो आपको सक्सेस ही मिलेगा अनटिल अनलेस यू गिव अप ऑन इट। कुछ भी चूज़ कर सकते हो, कुछ भी करना चूज़ कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अराउंड इट, ताकि आपको बिलीवेबिलिटी या फिर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आए। सो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ में बेस्ट हो, तो आप उस स्किल को इम्प्रूव करते हो, आपको उस स्किल को इम्प्रूव करना है। आपकी जो भी डिज़ायर है, जो भी माइंड में सवाल है, उस चीज़ में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करोगे, बिलीव रखोगे कि जो आप चाह रहे हो वो अचीवेबल है, तो आपके लिए कोई भी चीज़ जो है वो आपको लिमिट नहीं करेगी, आपकी प्रोग्रेस को लिमिट नहीं करेगी। सो अबंडेंस मुझे लगता है कि मिलेगी। अगर आप में से कुछ लोगों को पीकॉक का जो फैदर होता है, अगर आपको आने वाले दिनों में वो मिलता है या नज़र आता है कहीं पे, नॉट दैट कि आप सर्च करो उसके लिए, लेकिन अगर आपको वो नज़र आता है और आपको मिलता है, तो दैट मीन्स कि यू आर ऑन द राइट पाथ, और आप क्लोज हो टू द पॉइंट जहाँ पर यू रियलाइज़ कि और एक्नॉलेज कि यू आर लिमिटलेस, और फिर आपकी जो डिज़ायर है वो अचीवेबल आपको लगने लगेगी। ठीक हो गया। द हार्ट ऑफ द मैटर इज देयर इज़ मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। आपको राइट नाउ गिवन सिचुएशन में जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी विशेज़ हैं, आपको उसको देखकर या सोचकर शायद आप लिमिटेड हो जाते हैं अपने माइंडसेट में कि ये इस तरह से पॉसिबल नहीं हो सकता, उस तरह से नहीं हो सकता। बहुत कुछ हो सकता है, और बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बाहर हो, जो आप देख नहीं पाते हो या जो आप सोच नहीं पाते हो। अगेन, डिवाइन हैज़ अ ब्रॉडर वे ऑफ ब्रिंगिंग थिंग्स व्हाट यू वांट। ठीक है। लेकिन अगर आप अपने आप को लिमिटेड रखते हो कि बस इस तरह से मुझे ये चीज़ चाहिए, और न्यू डायरेक्शन की तरफ कंसिडर नहीं करते हो, तो मुझे लगता है कि दैट्स वेयर यू आर ब्लॉकिंग योरसेल्फ। सो कोशिश करो कि आप जो भी आपकी डिज़ायर है, यू स्टार्ट लुकिंग एट इट फ्रॉम अ न्यूअर एंड अ फ्रेशर पर्सपेक्टिव। फॉर इंस्टेंस, अगर हम बात करें कि आपकी कम्युनिकेशन चाहते हो पर्सन से, मिल सकती है कम्युनिकेशन, लेकिन शायद आपको पहले लगता है कि आप अप्रोच करोगे तो ही बात होगी। नाउ यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंड अ फ्रेशर पर्सपेक्टिव, जहाँ पे आप ये सोच सकते हो कि पर्सन भी तो मैसेज कर सकता है, पर्सन भी तो कॉल कर सकता है। तो इट्स मोर लाइक आपने उस न्यू थाट को एक न्यू डायरेक्शन से देखना है, एक न्यू वे से देखना है, और उसके बाद उस सिचुएशन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होते देखना है। सो अगेन, यू हैव टू रिलीज द नेगेटिविटी, लिमिटेड जो माइंडसेट है उसको, और उसके बाद जब वो सब छोड़ोगे, तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ खुद से सामने आना शुरू हो जाएंगी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। क्विकली अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़ आज ऑन दोज टॉपिक्स। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।